अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जब आप सिलाई मशीन स्लो चलाते हैं तो मशीन धागा नहीं तोड़ती। जैसे ही मशीन तेज करते हैं तो मशीन धागा तोड़ना स्टार्ट कर देती है। जब ये वाला फॉल्ट आता है तो मशीन नीचे उतरते सारी धागा तोड़ना स्टार्ट कर देती है। नीचे एक टांगा भी नहीं लगा बल्कि तेज चलते ही धागा तोड़ देती है। क्या मसला होता है, उसको कैसे ठीक करना है, इसको सेट करने के लिए, इसको सीखने के लिए वीडियो के एंड तक आपने मेरे साथ रहना। वीडियो कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। बेसिकली इस वीडियो में बताया जाएगा कि इस मशीन को जब ये वाला मसला बन जाए तो आपने इसको कैसे सेट करना है। इसको सेट करने के लिए सबसे पहले आपने बूट पैर खोलना और नीडल प्लेट खोल लेनी है। सिलाई बनाने का जो अमल है वो शटल और नीडल के साथ होता है। आपको शटल और नीडल की सेटिंग बताऊंगा। उसको सीखने के लिए आपको दंदराल खोलना होंगे ताकि आपको क्लैरिटी से नजर आ सके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि तेज चलाने की वजह से मशीन धागा क्यों तोड़ती। सबसे पहले तो आपने नीडल चेक करनी। नीडल चेक करने के बाद ये चेक करना कि नीडल जब ऊपर से नीचे को जा रही है तो नीडल किसी चीज के साथ टकरा तो नहीं रही। सबसे बड़ा जो मसला होता है कि नीडल जब किसी चीज के साथ शटल में टकराती है तो मशीन जो है वो धागा तोड़ना स्टार्ट कर देती है। ये आप चेक करें, शटर की ये वाली जो नोक है निडल के किस हिस्से से गुजर रही है। शटर की जो टाइमिंग है वो खराब तो नहीं है। बात का शटर की टाइमिंग एक्यूरेट होने के बावजूद भी मशीन तेज चलाने पे धागा तोड़ देती है। जब मशीन तेज चलाने पे धागा तोड़े तो आप ज़हन में बिठा लें कि सुई जो है वो किसी के साथ टकरा रही है। ये धागा जिस जगह से गुजर के आ रहा है वहाँ पे धागा डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे आप चीज चेक करें कि निडल जो है वो शटर की कटोरी के लेफ्ट साइड पे लग रही है। लगने की वजह से निडल जो है वो धागा कट कर देती है और धागा तेज चलने से टूट जाता है। दूसरा इसमें ये वाला फॉल्ट है कि जो शटल की नोक है वो निडल के साथ टकरा रही है। टकराने की वजह से भी निडल हीट अप होके धागा तोड़ देती है। उसके बाद निडल जो है वो शटल की जो बड़ी वाली पतरी है उसके साथ भी टच हो रही है। टच होने के साथ भी मशीन धागा तोड़ सकती है, क्योंकि निडल जब पतरी के साथ टकराएगी तो पतरी पे कट बन जाएगा। यहाँ पे धागा फंस जाएगा, फंस के टूट जाएगा। स्लो तो आराम से गुजर जाएगा, तेजी से टूट जाएगा। तो इसको कैसे हल करना है, इसको कैसे ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए शटर के तीनों स्क्रू लूज करें। लूज करने के बाद आपने मशीन का हेड ऊपर उठा लेना। हेड उठाने के बाद आपने शटल टेक जो है वो बाहर निकाल लेना। जैसे शटल टेक का ये वाला स्क्रू बाहर खोलेंगे आप, खोलने के बाद शटल जो है वो निकालने के लिए आपने बड़े वाली पतरी और कटोरी के जिस जगह पे लॉक लगता है वो दोनों साइडें अपनी तरफ रखने के बाद आपने शटल को पकड़ के लेफ्ट साइड आराम से बाहर निकाल लेना है। शटल आप बाहर आ गए, आप करते हैं शटल की सेटिंग। अगर तो आपके पास न्यू शटल हुआ तो आप न्यू शटल लगा के टाइमिंग करके अपना काम चला सकते हैं। अगर तो न्यू शटल नहीं है तो इसको आपने कैसे सेट करना है। इसको सेट करने के लिए शटल की दो पतरी होती है, एक पे 4 स्क्रू लगे होते हैं, एक पे 3। जो छोटी पतरी जिस पे 3 स्क्रू लगे हैं उनको आपने तीनों को 1 बाय 1 करके खोलना। याद रहे कि शटल की पतरी खोलते हुए ये बात ध्यान में बिठा लें कि पेच खोलते हुए पेचकस हाथ पे न लग जाए, नहीं तो आपको अच्छी खासी चोट लग सकती है। ये बहुत एहतियात वाला और बहुत ही इजी होकर काम करने वाला है। पेच खोलने के बाद पतरी फ्री हो जाएगी। उसके बाद आपने कटोरी को घुमा के बाहर निकाल लेना। याद हो कि वीडियो को स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था कि शटर की इस पतरी पे सुई लगने की वजह से मशीन जो है वो धागा तोड़ने लगती है, इसलिए इसको भी आपने रेग मार से साफ कर लेना। ये कैसे साफ करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले नीडल जिस जगह पे लगती है उसको आपने कैसे क्लियर करना, कैसे साफ करना। उसको साफ करने के लिए आपने रेग मार के साथ कटोरी के अंदर वाले हिस्से पे रेग मार के साथ इसको रगड़ लेना है। ये आप चेक करें कि इसको ग्राइंड करना। अगर तो आपको कटर का शार्पिंग बेल्ट मिल जाए तो उससे बहुत अच्छे तरीके से और अच्छी ग्राइंडिंग हो जाती है। ये आप चेक करें कि ये रेग मार थोड़ा मोटा है और ग्राइंडिंग भी अच्छी हो रही है। इसके साथ ये होगा कि कटोरी का जो खुराक है वो थोड़ा सा खुला हो जाएगा और निडल जो है वो इस पे नहीं लगेगी और मशीन जो है वो आपकी धागा नहीं तोड़ेगी। इसको आपने अच्छे तरीके से साफ कर लेना। साफ करने के बाद रेग मार के साथ अब शटर की पतरी को भी साफ कर लेना। इस पे जरा भी कट नहीं होना चाहिए, जरा भी रगड़ नहीं होनी चाहिए, सुई का निशान नहीं होना चाहिए और बुर वगैरह आई होती है वो भी आपने रेगमार से साफ कर लेनी। साफ करने के बाद रेगमार लगाने के बाद आपने बारीक रेगमार होता है पॉलिश वाला वो लगाना। अगर आपके पास बफ मशीन अवेलेबल है तो आपने अच्छे तरीके से दोनों साइडों को, दोनों चीजों जो इसकी कटोरी है, जो इसका शटल है, उनको आपने बफ लगा के बिल्कुल क्लियर साफ कर लेना कि इस पे जरा भी बुर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर और बाहर धागा चलना होता है ताकि धागा किसी जगह पे रुके ना, डिस्टर्ब ना हो। अगर धागा रुकता है तो फिर ही मशीन जो है वो धागा तोड़ती है। और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो साफ करने से मशीन फिर धागा नहीं तोड़ेगी, इसलिए इनको क्लियर होना, साफ होना बहुत जरूरी है। साफ करने के बाद अच्छे से बफ लगाने के बाद बफ को लगाते हुए ये बात ज़हन में बिठा लें कि आपने पकड़ अपनी मजबूत रखनी है। ये ना हो कि शटल उतर के ਤੁਹਾਡੇ सिर से ਵੱਜ जाए या पैर से या फिर लात से। ठीक है, उसके बाद आपने कटोरी जो है शटर के साथ लगानी है। शटर के अंदर कटोरी 1-2 दफा लेफ्ट राइट घुमाएंगे तो कटोरी जो है शटर के अंदर फिट हो जाएगी। फिट होने के बाद आपने लगानी है
कटोरी के ऊपर वाली साइड पे जो पतरी खोली थी 3 स्क्रू से, वही पतरी आपने सेम वैसे ही लगानी है जैसे आपने खोली थी। वैसे ही आपने स्क्रू जो है वो 1 बाय 1 करके टाइट करने हैं। ये बात तो आपके ज़हन में होगी कि स्क्रू टाइट करते हुए आपने हाथ को भी बचाना है। अगर हाथ नहीं बचाया तो फिर काम कैसे करेंगे, हाथ पे चोट लग सकती है। इसलिए आपने इसको बड़े एहतियात के साथ स्क्रू को टाइट करना है और हाथ बचाते हुए शटर को अच्छे तरीके से अपना काम जो है वो निपटा लेना है, काम मुकम्मल कर लेना है। ये देखें 1 बाय 1 तीनों जो स्क्रू हैं वो टाइट हो गए हैं। याद रहे कि ये स्क्रू आपने अच्छे से टाइट करने हैं, लूज ना रह जाए, नहीं तो चलते हुए ये खुल भी सकते हैं। इसलिए आपने ये तीनों स्क्रू जो हैं वो अच्छे से टाइट कर लेने हैं, फुली टाइट जिसे कहते हैं। टाइट करने के बाद आपने कटोरी चेक करनी है कि कटोरी के अंदर जो पहले सुराख था, जिसमें पहले होल था जिसपे निडल लगती थी, अब वो जो होल है वो कितना बड़ा हो गया है और अब निडल जो है वो इजीली यहाँ से गुजर सकती है, निडल यहाँ पे नहीं लगेगी। और अगर निडल नहीं लगेगी तो मशीन धागा भी नहीं तोड़ेगी। तो अब करते हैं इसकी फिटिंग। जैसे आपने शटर खोला था वैसे पतरी सामने रख के और वैसे ही जो कटोरी की लॉक वाली साइड है वो सामने रखने के बाद शटल टेक को आपने लगाना है। शटल टेक का ये वाला लॉक जो होता है कटोरी के इस वाले हिस्से में फंसाना होता है ताकि शटल टेक जो है वो कटोरी को पकड़ के रखे और शटल जो है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दे। उसके बाद आपने शटल टेक को मशीन के अंदर बिठा के उसके बाद स्क्रू लगाना। स्क्रू लगाने के बाद शटल टेक की सेटिंग करनी है। शटल टेक की भी टाइमिंग होती है। शटल टेक की सेटिंग एडजस्टमेंट ये होती है कि जब निडल नीचे को आए तो शटल की जो सुराख होता है, जो कटोरी का सुराख होता है, कटोरी के सुराख के सेंटर में से निडल गुजरनी चाहिए। और लॉक का और कटोरी का फासला भी मेंटेन रखना है, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद करते हैं शटल की टाइमिंग। शटल की टाइमिंग करते हुए आपने ये देखना है कि निडल जब फुल डाउन हो तो शटल की टाइमिंग आपने तब स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने से पहले शटल के जो तीनों स्क्रू होते हैं वो आपने ऐसे टाइट करने हैं कि व्हील घुमाते हुए शटल भी घूम जाए और अगर आप व्हील पकड़ के शटल घुमाएं तो शटल भी घूमता रहे साथ। उसके बाद करनी है शटल की टाइमिंग। शटल की टाइमिंग करते हुए ये बात ज़हन में बिठा लें कि जो गज की हाइट है वो पूरी होनी चाहिए, यानी कि गज जब फुल डाउन हो तो हाफ सुराख जो है वो कटोरी में से नजर आना चाहिए। उसके बाद जो निडल का कट होता है, सुराख के ऊपर साइड पे एक छोटा सा कट बना होता है तकरीबन हाफ सेंटी का, 5 mm का कट होता है। उसके सेंटर में से शटल की नोक ऐसे गुजरे कि ना तो टच हो और ना ही ज्यादा फासला हो। अगर टच होगी तो मशीन धागा तोड़ेगी, अगर फासला हुआ तो मशीन टॉप करेगी। इसलिए इनका जो आपस में दरमियानी फासला है वो इतना होना चाहिए जैसे इंसानी सर का बाल होता है। शटल की नोक निडल के इस हिस्से से गुजारने के बाद ये चीज चेक करें कि निडल जो है वो शटल की पतरी के साथ टकरा तो नहीं रही, या शटल की पतरी जो है वो कटोरी के साथ ना टकरा रही हो, या शटल की पतरी शटल लॉक के साथ ना टच होती हो। निडल की और शटल की नोक की सेटिंग जितनी आप परफेक्ट करेंगे उतनी ही परफेक्ट आपकी स्टिच बनेगी और सिलाई का जो रिजल्ट है वो आएगा। आप चेक कर सकते हैं शटल की नोक जो है वो निडल के किस हिस्से से गुजर रही है। आपने भी सेम ऐसे ही निडल गुजारनी है। कोशिश ये करनी है कि निडल किसी भी शटल के पार्ट के साथ टकरानी नहीं चाहिए। अगर नहीं टकराएगी तो समझ ले आप बेफिक्र हो गए मशीन चलाएं, मशीन आपकी नीचे भी धागा नहीं तोड़ेगी, ऊपर तो बात की बात है ना। जब शटल की एडजस्टमेंट हो जाए तो आपने पेचकस के साथ जो शटल के स्क्रू होते हैं वो 1 बाय 1 टाइट करने, तीनों आपने बैलेंस में रख के टाइट करने हैं। सम टाइम तो ऐसा होता है जब आप शटल का स्क्रू टाइट करते हैं तो शटल अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाता, उसकी वजह से टाइमिंग आउट हो जाती है। पहले आपने स्क्रू जो है वो नॉर्मली टाइट करने, टाइट करने के बाद शटल की टाइमिंग चेक करनी, चेक करने के बाद शटल स्क्रू फुली टाइट कर देने। टाइट करने के बाद आपकी टाइमिंग अब एक्यूरेट हो चुकी है। अब मैं आपको मशीन चला के चेक करवाऊंगा। पहले जो मशीन जरा सी तेज चलाने पे धागा तोड़ देती थी या फिर जैसे ही सिलाई नीचे उतरती मशीन ने धागा तोड़ना स्टार्ट कर दिया। ये वाली सेटिंग तो मशीन की कंप्लीट हो गई है। अब आपने जैसे दंदराल खोले थे वैसे ही फिट कर लेने। दंदरालों में कताई नहीं होनी चाहिए, उसी पोजीशन पे दंदराल टाइट होने चाहिए। जो चीज आपने जैसे खोली थी वैसे ही उसकी फिटिंग होनी चाहिए ताकि मशीन जो है एक मसला हल करते हुए दूसरा ना खराब हो जाए। जैसा कि आपको चेक करवाया कि निडल शटल के किसी भी हिस्से के साथ टकरा नहीं रही, ऐसे ही निडल को निडल प्लेट के सुराख में भी नहीं टकराना चाहिए। ना तो निडल प्लेट के सुराख के लेफ्ट राइट किसी भी साइड पे निडल नहीं लगनी चाहिए। ये चीज भी चेक कर ले निडल का और निडल प्लेट का सेंटराइज कर ले। उसके बाद जब आपने बोर्ड लगाना तो बोर्ड का भी सेंटराइज करना कि बोर्ड के साथ भी निडल नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको टांका लगा के चेक करवाता हूँ। ये देखें, पहले मशीन जब स्लो चलाते थे तो सही चलती थी और जैसे ही तेज चलाते थे तो मशीन जो थी वो धागा तोड़ देती थी। अब जैसे ही मशीन तेज चलाई है, एक तो मशीन का साउंड बेहतरीन हो गया है, मशीन की आवाज खत्म होगी। दूसरा, मशीन जो नीचे बीच चलाने से धागा नहीं टूटा। ये देखें, मशीन फुल रिवर्स लगाने से भी धागा नहीं तोड़ी और नीचे चलाने से भी धागा नहीं तोड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।